जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि से आप यह व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो आप इसे विष्णु जी का व्रत भी कह सकते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा व्रत करने से मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा व्रत हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा पंडित जी से भी आप करा सकते हैं। लेकिन हर पूर्णिमा पर संभव नहीं है पंडित जी को बुलाना, तो फिर ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही घर पर खुद भी पूजन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले हम जिस स्थान पर भी पूजन कर रहे हैं उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इसके बाद उसका शुद्धिकरण करते हुए वहाँ पर एक चौकी लगा देंगे। चौकी के ऊपर हमें एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है और फिर उसके बाद थोड़ी से अक्षत का आसन देते हुए भगवान सत्यनारायण की फोटो या मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है, आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, तो मैं इन्हें चौकी में विराजमान कर लूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपके पास फ़ोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान करके भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमें कलश की स्थापना करनी होगी। तो भगवान सत्यनारायण के पूजन में कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, आप भगवान के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप तांबे का, पीतल का या फिर कोई भी मिट्टी का कलश जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप उसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कंठ तक उसके जल भर लेना है और ध्यान रहे कि इसमें हमें गंगा जल भी ज़रूर से मिला लेना है। इसके बाद में देखिए, हम जो कलश हमने लिया है ना, उसमें हम मौली धागा बांध लेंगे, क्योंकि कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो आप मौली धागा ज़रूर से बांध लीजिए और यहाँ पर देखिए कलश के कंठ पर मौली बांध लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली है और मौली बांधने के बाद अब हम एक हल्दी की गांठ डाल देंगे। और हल्दी, अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हो सके तो हल्दी वाली गांठ ही डालनी चाहिए। और इसके बाद में थोड़ी से हम पुष्प डाल देंगे। इसके बाद में हम एक सिक्का डाल देंगे, एक सुपारी डाल देंगे, थोड़ी सी दूर्वा डाल देंगे और इसके बाद में हम थोड़ी से अक्षत डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा कि अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत चावल लेने हैं हमें। तो इस तरीके से हमने कलश तैयार कर लिया है। अब इस तरह से देखिए कि भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए उसके ऊपर हमें कलश रख देना है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो भगवान के सामने बिल्कुल कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधे हाथ की तरफ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमें पंच पल्लव लगाने होंगे। तो कलश में यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो आम के 5-7 पत्ते लेकर तिलक करके सजा दीजिए और फिर उसके बाद कलश के अंदर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर हमें कोई प्लेट या ढक्कन रख देना है, उसमें हमें चावल भर लेना है, जिसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। इसके बाद देखिए, चावल के पात्र को भरने के बाद इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल हमने जो लेना है वह पानी वाला नारियल होना चाहिए। नारियल के ऊपर देखिए अब हम मौली धागा लपेट लेंगे और नारियल का जो मुख है वह हम अपनी तरफ करते हुए कलश पर रख लेंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना हमारी हो जाती है। तो कलश की स्थापना करने के बाद हम थोड़ी सी अक्षत रखेंगे और उस पर हम श्री गणेश भगवान की स्थापना कर देंगे। हमें यहाँ गणेश जी को विराजमान कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो पूजन की तैयारी है वह हो चुकी है। अब हमें पूजन प्रारंभ करनी है। तो पूर्णिमा पर जब भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करें तो सबसे पहले आप शुद्धिकरण करें। जल छिड़कते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लें, सबको स्नान भाव से स्नान करा दें। उसके बाद में हमें यहाँ पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। भगवान सत्यनारायण के सामने संकल्प करें, हे भगवान सत्यनारायण, हम आपका व्रत करना चाहते हैं और हमारी जो मनोकामना है उसे आप पूर्ण करें
और व्रत पूर्ण होने पर हमारी सहायता करें। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हमें वस्त्र रूपी कलावत समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को कलावत समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को कलावत समर्पित कर देंगे, दीपक को कलावत समर्पित कर देंगे। सभी को कलावत समर्पित करने के बाद हम यहाँ पर सभी को चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। तो देखिए, कलश पे हमने पहले से ही स्वास्तिक बना लिया था, तो आप कलश पे स्वास्तिक जरूर से बना लें। आप चंदन से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, आप दोनों में से किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। और भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा अगर आप किसी कारणवश से सुबह नहीं कर पाते हैं, तो आप शाम को भी सत्यनारायण भगवान की कथा व पूजन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। खासकर पति पत्नी अगर साथ में मिलकर यह पूजन करते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उनका सौभाग्य भी बढ़ता है। तो देखिए, भगवान सत्यनारायण व्रत में पूरा व्रत करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। पूजन में शुद्ध सात्विक चीजें ही समर्पित की जाती हैं। तो देखिए, अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके इसे भी आप जनेऊ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग अर्पित करेंगे। सत्यनारायण भगवान व्रत में आटे में मीठा मिलाकर, मिश्री मिलाकर या फिर चीनी मिलाकर पंजीरी का भोग बनाया जाता है और वह प्रसाद बनाया जाता है और इसी प्रसाद को भोग में लगाया जाता है। जिसने भी व्रत किया है वह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पहला प्रसाद इसी का ग्रहण करता है। उसके बाद खाना खाना होता है। और देखिए, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रसाद अलग से गणेश जी के लिए निकाल लिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाली जाती, तो गणेश जी को अलग से भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। अब हम यहाँ पर तुलसी युक्त भोग जो है वह भगवान को समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही पंचामृत जो हमने बनाया है वह भी हम यहाँ पर भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम जो हमने यहाँ पर पंचामृत बनाया है उसे भी हम भगवान सत्यनारायण को पंचामृत का भोग समर्पित करेंगे और उसमें तुलसी दल अवश्य डाल लें। इसके साथ ही पीले रंग का भोग इस दिन समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी ऋतु फल आपके पास हो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आटे को भूनकर पंजीरी बनाई जाती है और यह भोग आपको अवश्य ही समर्पित करना है। फिर पंचामृत समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको कोई भी ऋतु फल जो आपके पास हो आप उसे समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य से लगाया जाता है, तो आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी जरूर भगवान को समर्पित करें। इसके बाद में सभी को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद में हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे और अब हम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा शुरू करेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत अगर आप करते हैं तो भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करते हैं, तो कथा की पुस्तक आपके पास जरूर से ही होगी। तो आप यह पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो जरूर से लेकर आएं और इसे फिर आप पढ़ सकते हैं। तथा कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में फूल और चावल ले लीजिए। देखिए, सीधे हाथ में फूल लेंगे और चावल लेंगे। इसके बाद में हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पहले अध्याय से शुरू करना है और पढ़ना है और उसके बाद में पूरी कथा हम पढ़ेंगे। तथा पढ़ने के बाद हमने जो फूल और चावल लिए हैं वह हम भगवान सत्यनारायण के चरणों में समर्पित कर देंगे। और कथा सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा की जो पुस्तक है वह हमें चौकी पर रख देनी है। भगवान सत्यनारायण को पुष्प समर्पित करने के बाद उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पर आरती करनी है। तो यहाँ पर गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान सत्यनारायण की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो आरती आपको आसानी से पुस्तक में मिल जाएगी, तो आप आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती स्वयं आती है तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सत्यनारायण व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। तथा बाद में जो जल लिया है हमने वह जल का लोटा हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना है और जो हमने प्रसाद लिया है वह सभी को प्रसाद बांट देंगे
और थोड़ा सा प्रसाद जो है अपने लिए रख लेंगे, क्योंकि जिसने व्रत किया होता है उसे शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यह प्रसाद ग्रहण करना होता है और अपना व्रत खोलना होता है। तो सारा प्रसाद हम सभी को बांट देंगे और थोड़ी सी अपने लिए भी रख लेंगे। अब हमें चौकी कब उठानी होगी, तो इसके लिए हमें अगले दिन चौकी उठानी होती है, क्योंकि उसी दिन चौकी नहीं उठाई जाती। तो आप चौकी अगले दिन उठाइए। और जब आप चौकी उठाएंगे ना, तो जो जनेऊ है, दक्षिणा है, किसी को दान दे दीजिएगा। और जो भी कलश स्थापित आपने किया है, वह सारा कलश का जो जल है वह तुलसी जी पर समर्पित कर दीजिएगा और तुलसी जी को सींच सकते हैं आप। और जो आपने नारियल रखा है वह नारियल आप फोड़ करके प्रसाद स्वरूप में बांटकर खा सकते हैं। महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती तो आप किसी पुरुष की सहायता से फोड़वा सकते हैं और इसके बाद प्रसाद स्वरूप में आप इस नारियल को बांट दीजिए। आप किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जितने भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए थे, पूजा में प्रयोग किया था, इन सभी को भी हमें गमले में डाल देना है, जिससे वह खाद बन जाएगी। इधर उधर पूजा की कोई भी सामग्री हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमको अपराध लगता है। तो भगवान सत्यनारायण का व्रत बहुत ही सरल होता है और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है, पूजा की जाती है और उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर पहले प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद में भोजन यानी व्रत का पारण किया जाता है। अगर किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि पूजा करते समय घर के सभी सदस्य साथ में हो, इस पूजा में हो, और जिसका पुण्य फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि सत्यनारायण भगवान की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी सही विधि से पूजन कर सकें। और ऐसे ही धर्म से जुड़ी और पूजा विधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।